गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक नई वीडियो साथियों, जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है एक सीपीएलओ भाई की रिक्वेस्ट पर यह वीडियो। सीपीएलओ और आम जनता दोनों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो भविष्य में, इसलिए पहले ही करवा लें यह काम। कौन से काम आप वो इस वीडियो में जान पाएंगे। जो एक भाई ने रिक्वेस्ट की है उस पे भी वीडियो बनाया गया है। तो साथियों, आप सभी को पता है कि 2 दिन यानी कि 25 और 26 जनवरी को 2 दिन जो है हरियाणा में जो पोर्टल्स हैं उनको अपग्रेड किया गया है, यानी कि उन पोर्टल को अपडेट किया गया है। वो चाहे आपका परिवार पहचान पत्र का पोर्टल हो, यानी कि आपकी फैमिली आईडी का, या सरल से जो भी सुविधाएं हैं उनका, या फिर आधार से, या सरकार हरियाणा सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन सभी के पोर्टल्स में जो है वो अपग्रेडेशन का काम किया गया है साथियों। इसलिए आप सभी को पता है कि हरियाणा सरकार जो राशन डिपो होल्डर से मिलता है उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए नया प्रोसेस लाने जा रही है। कौन सा प्रोसेस? ओटीपी प्रोसेस। यानी कि आप इसको इस प्रकार समझिए, जिस प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर हम 10,000 रुपये से ऊपर का अमाउंट निकालते हैं तो कस्टमर के पास ओटीपी आता है उसकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। जब कस्टमर उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो ओटीपी आया है उसको उसमें फीड करता है, तब वो वेरीफाई होता है, और वेरीफाई होने के बाद ही उनको राशन मिलता है। ठीक उसी प्रकार का जब आप 2-3 महीने बाद डिपो होल्डर से राशन लेने जाएंगे तो पहले आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई होगा, और ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ही आपको राशन मिलेगा। यदि मान लो कि कस्टमर के पास ओटीपी नहीं आता है, फिर क्या करें? इसका मतलब है कि फ़ोन नंबर या तो उनके आधार से नहीं जुड़ा हुआ है, या परिवार पहचान पत्र से में अपडेट नहीं है। यदि ऐसी समस्या आती है तो क्या करे फिर आम नागरिक? इस प्रकार का इश्यू सोल्व करने के लिए ही इस वीडियो को बनाया गया है। आप सभी को पता है कि सीपीएलओ का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है, और आने वाले समय में सीपीएलओ के पास बहुत सारा काम आने वाला है। सीपीएलओ, आप सभी को पता है कि आपकी नियुक्ति क्यों की गई है। क्रिड यानी कि सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इस यानी कि नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने परिवार पहचान पत्र से संबंधित काम करने के लिए ही आपको रखा गया है, और आपको बोला गया है कि हम आपको पंचायत में ट्रांसफ़र करेंगे। और आपने देखा होगा भी कुछ दिन पहले जब आपने पंचायत की साइट पे अपना जो डेटा देखा तो उसमें आपको दिखाया है कि यहाँ पे उस गांव में सीपीएलओ कौन है, सेक्रेटरी कौन है, यानी कि जितने भी मेंबर ऑफ पंचायत हैं उस गांव में, तो उस पंचायत की साइट पे आपका जो पूरा डेटा है वो दिखाया गया है। लेकिन जब तक आप वहाँ पे नहीं जाते हैं तब तक आपका अभी तक भी आप वही काम कर रहे थे जो आपके लॉगिन में आया हुआ है, और जो लॉगिन में आपके काम आया हुआ है वही काम आपको अभी करना है। डिपार्टमेंट केवल आपको लॉगिन के काम करने के ही पैसे देता है, और सीपीएलओ का सोचना भी ठीक है। उनको अभी तक केवल 6,000 रुपये और कमीशन ही मिला है अभी तक, और वो कमीशन भी 2 बार ही मिला है। अब समस्या सीपीएलओ को भी और आम नागरिक को भी। अब समस्या सीपीएलओ की लॉगिन के अलावा पैसे नहीं, जबकि ग्राहक को ये पता है कि फैमिली आईडी का काम करने के लिए गांव में सरकार की तरफ से पंचायत ऑपरेटर लगाए गए हैं जो फ्री में बैठाए गए हैं और फ्री में ही काम करेंगे। दोनों अपनी जगह ठीक है, आम नागरिक भी और सीपीएलओ भी। प्यारे साथियों, इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि भविष्य में 2 से 3 महीने बाद राशन जो ओटीपी के माध्यम से मिलेगा, उस राशन को लेने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए, तो आम नागरिक को करवाने होंगे ये काम। सबसे पहले क्या करवाना होगा? आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना अति आवश्यक है। यदि आपकी आधार कार्ड में नंबर अपडेट नहीं है तो नंबर डलवाएं। या ऐसे भी लोग हैं जब आधार कार्ड बना तो जो नंबर दिया गया था आज वो नंबर उनके पास है ही नहीं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड में नंबर डलवाना है, और वो नंबर भी ऐसा होना चाहिए जो आप लाइफ टाइम यूज कर सकें, यानी कि आपके पास वो लाइफ टाइम रहना चाहिए। तभी भविष्य में आप सरकारी योजनाओं का
लाभ उठा पाएंगे। हरियाणा के सभी नागरिक को पता है कि आधार कार्ड अपडेट करवाने का काम कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे मेरे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नगर निगम, बीडीपी ऑफिस व मिनी सचिवालय में आधार का काम किया जाता है। तो आपको पता कर लें कि आपके ज़िले में कहाँ पर आधार अपडेट का काम किया जा रहा है। यदि आप अपडेट का काम करवाने जा रहे हैं तो आपके घर में जो बच्चे हैं उनका भी आधार अपडेट करवा लें। खासकर वो जिनके बेबी ऑफ लिखा हुआ है, यानी कि आपके घर में बच्चे हैं और आपकी फैमिली आईडी में ऐसा लिखा हुआ है बेबी वन ऑफ, जो भी लेडीज़ का नाम हो वो, या बेबी टू ऑफ, तो उनके नाम भी आप चेंज करवा लें। क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम जब स्कूल में उनका नाम लिखवाएंगे तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपके घर में कोई बच्चा है 5 साल से ऊपर हो गया है तो उसका आधार भी आप अपडेट करवा लें। या आपके फैमिली में किसी की शादी हुई है, मान लो कि मेरी ही सिस्टर है, उसकी शादी कहीं और हो गई है हरियाणा में ही, तो डुप्लीकेट मोबाइल नंबर का इशू आपने कई बार देखा होगा। तो इसी डुप्लीकेट मोबाइल इशू को क्या है कि वो मेरे यहाँ भी रजिस्टर कर रही है और मेरी सिस्टर की जहाँ शादी हुई है वो वहाँ भी लॉगिन है उसकी फैमिली आईडी में। तो उसमें क्या करना है कि मेरे नंबर की जगह जो मेरी सिस्टर है उसका जगह में आपको ससुराल वालों को अपडेट करवाना होगा, तो उनका डुप्लीकेट मोबाइल नंबर इशू भी सोल्व हो जाएगा। जब आपका आधार कार्ड का काम पूरा हो जाए, यानी कि अपडेट का काम पूरा हो जाए, तो फिर आपको अपनी फैमिली आईडी अपडेट करवानी होगी। कहने का तात्पर्य है कि जो नंबर आपने आधार में अपडेट करवाया है वही सेम नंबर आपकी फैमिली आईडी में होना चाहिए। यदि आपने बच्चों के नाम आधार में अपडेट करवाए हैं तो फैमिली आईडी में भी अपडेट करवा लें। ऐसे होने पर बच्चों को भविष्य में अपडेट से संबंधित समस्या नहीं आएगी। अब समस्या है कि फैमिली आईडी का काम आम नागरिक कहाँ से करवाएं, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। यदि काम सीपीएल की लॉगिन आईडी में आया हुआ है तो उसका काम वे आसानी से कर देगा, वो चाहे गांव का सीपीएल हो या शहर का। यदि उसकी आईडी में काम ही नहीं है तो फिर काम कौन करेगा। ये आम नागरिक के लिए सुझाव है कि अगर सीपीएल की लॉगिन में आप काम ही नहीं है तो फिर वो कहाँ से करे। तो आम नागरिक को सुझाव है कि सीपीएल की लॉगिन में अगर आईडी में काम नहीं आया तो आप किसी भी साइबर कैफ़े जो आपके नज़दीक में है वहाँ से करवा लें। अन्यथा आपके जो ब्लॉक में फैमिली आईडी का ऑफिस है वहाँ से भी आप करवा सकते हैं, अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करवा सकते हैं। ये वीडियो एक सीपीएलओ साथी के कहने पर बनाई गई है क्योंकि उस सीपीएलओ साथी को वो काम करने के लिए कहा गया था जो उसकी लॉगिन आईडी में था ही नहीं, और ऐसा काफ़ी सीपीएलओ ने देखा भी होगा। और उनकी आईडी में काम नहीं, उस कैंडिडेट की आईडी में वो काम नहीं था तो उसने काम करने से पहले मना कर दिया था। फिर बाद में उस साथी को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए भविष्य में आपको सामना ना करना पड़े इस प्रकार की समस्याओं का, इस पर्पज से ये वीडियो बनाई गई थी। यदि आपको मेरे सुझाव सीपीएल और आम नागरिक के हित में अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि इन दोनों को किसी प्रकार की परेशानी ना आए। दोनों कौन, सीपीएल लो और आम नागरिक यानी कि आम जनता को। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।